हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी हिंदी कहानियाँ। दोस्तों, आज की कहानी है एक पागल भिखारी। मगर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जब बुढ़ापे में अकेला ही रहना है तो औलाद क्यों पैदा करें, उन्हें क्यों काबिल बनाए जो हमें बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दे। क्यों दुनिया मरती है औलाद के लिए? जरा सोचिए इस विषय पर। मराठी भाषा से हिंदी ट्रांसलेशन की गई ये सच्ची कथा है। जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण आपको प्राप्त होगा। समय निकालकर अवश्य सुने। हमेशा की तरह मैं आज भी परिसर के बाहर बैठे भिखारियों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच में व्यस्त था। स्वास्थ्य जांच और फिर मुफ्त मिलने वाली दवाओं के लिए सभी भीड़ लगाए कतार में खड़े थे। अनायास सहज ही मेरा ध्यान एक बुजुर्ग की तरफ गया जो करीब ही एक पत्थर पर बैठे हुए थे। सीधी नाक, घुंघराले बाल, निस्तेज आंखें, जिस्म पर सादे लेकिन साफ सुथरे कपड़े। कुछ देर तक उन्हें देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि वो भिखारी नहीं है। उनका दायां पैर टखने के पास से कटा हुआ था और करीब ही उनकी बैसाखी रखी थी। फिर मैंने देखा कि आते जाते लोग उन्हें भी कुछ दे रहे थे और वे लेकर रख लेते थे। मैंने सोचा कि मेरा ही अंदाजा गलत था। वो बुजुर्ग भिखारी ही है। उत्सुकतावश मैं उनकी ओर बढ़ा तो कुछ लोगों ने आवाज लगाई, उसके करीब न जाए डॉक्टर साहब, वो बूढ़ा तो पागल है। लेकिन मैं उन आवाजों को नजरअंदाज करता हुआ उनके पास गया। सोचा जैसे दूसरों के सामने वो अपना हाथ फैला रहे थे वैसे ही मेरे सामने भी हाथ करेंगे। लेकिन मेरा अंदाजा फिर चूक गया। उन्होंने मेरे सामने हाथ नहीं फैलाया। मैं उनसे बोला, बाबा आपको भी कोई शारीरिक परेशानी है क्या? मेरे पूछने पर वे अपनी बैसाखी के सहारे धीरे से उठते हुए बोले, गुड आफ्टरनून डॉक्टर, I think I may have some eye problem in my right eye। इतनी बढ़िया अंग्रेजी सुन मैं अवाक रह गया। फिर मैंने उनकी आंखें देखी। पका हुआ मोतियाबिंद था उनकी आंखों में। मैंने कहा, मोतियाबिंद है बाबा, ऑपरेशन कराना होगा। बुजुर्ग बोले, ओ कैटरैक्ट, आई हैड कैटरैक्ट ऑपरेशन इन 2014 फॉर माई लेफ्ट आई इन रूबी हॉस्पिटल। मैंने पूछा, बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बुजुर्ग, मैं तो यहाँ रोज ही 2 घंटे भीख मांगता हूँ सर। फिर मैंने कहा, ठीक है, लेकिन क्यों बाबा? मुझे तो लगता है आप बहुत पढ़े लिखे हैं। बुजुर्ग हंसे और हंसते हुए ही बोले, पढ़े लिखे? मैंने कहा, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं बाबा? बाबा, ओ नो डॉक्टर, व्हाई वुड, सॉरी इफ आई हर्ट यू। मैं, हर्ट की बात नहीं है बाबा, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। समझ के भी क्या करोगे डॉक्टर? अच्छा ओके, चलो हम उधर बैठते हैं, वरना लोग तुम्हें भी पागल ही कहेंगे। और फिर बुजुर्ग हंसने लगे। करीब ही एक वीरान टपरी थी। हम दोनों वहीं जाकर बैठ गए। वेल डॉक्टर, आई एम मैकेनिकल इंजीनियर। बुजुर्ग ने अंग्रेजी में ही शुरुआत की। मैं कंपनी में सीनियर मशीन ऑपरेटर था। एक नए ऑपरेटर को सिखाते हुए मेरा पैर मशीन में फंस गया था और ये बैसाखी हाथ में आ गई। कंपनी ने इलाज का सारा खर्चा किया और बाद में कुछ रकम और सौंपी और आके घर पर बैठा दिया, क्योंकि लंगड़े बैल को कौन काम पर रखता है सर। फिर मैंने उस पैसे से अपना ही एक छोटा सा वर्कशॉप डाला। अच्छा घर लिया। बेटा भी मैकेनिकल इंजीनियर है। वर्कशॉप को आगे बढ़ाकर उसने एक छोटी कंपनी और डाली। मैं चकराया, बोला, बाबा तो फिर आप यहाँ इस हालत में कैसे? बुजुर्ग, मैं किस्मत का शिकार हूँ।
बेटे ने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनी और घर दोनों बेच दिए। बेटे की तरक्की के लिए मैंने भी कुछ नहीं कहा। सब कुछ बेच बाच कर वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जापान चला गया और हम जापानी गुड्डे गुडिया यहाँ रह गए। ऐसा कहकर बाबा हंसने लगे। हंसना भी इतना करुण हो सकता है, ये मैंने पहली बार अनुभव किया। फिर बोला, लेकिन बाबा आपके पास तो इतना हुनर है कि जहां लात मारे पानी निकाल दे। अपने कटे हुए पैर की तरफ ताकते बुजुर्ग बोले, लात? कहाँ और कैसे मारूं? बताओ मुझे। बाबा की बात सुन मैं खुद भी शर्मिंदा हो गया। मुझे खुद बहुत बुरा लगा। प्रत्यक्षतः मैं बोला, बाबा आज भी आपको कोई भी नौकरी दे देगा, क्योंकि अपने क्षेत्र में आपको इतने सालों का अनुभव जो है। यस डॉक्टर, और इसी वजह से मैं एक वर्कशॉप में काम करता हूँ। 8,000 रुपये तनख्वाह मिलती है मुझे। मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं बोला, तो फिर आप यहाँ कैसे? डॉक्टर, बेटे के जाने के बाद मैंने एक चोल में एक टीन की छत वाला घर किराए पर लिया। वहां पर मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। उसे पैरालिसिस है, उठ बैठ भी नहीं सकती। मैं 10 से 5 नौकरी करता हूँ। शाम 5 से 7 इधर भीख मांगता हूँ और फिर घर जाकर तीनों के लिए खाना बनाता हूँ। आश्चर्य से मैंने पूछा, बाबा अभी तो आपने बताया कि घर में आप और आपकी पत्नी है, फिर ऐसा क्यों कहा कि तीनों के लिए खाना बनाते हो? बुजुर्ग बोले, मेरे बचपन में ही मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया था। मेरा एक जिगरी दोस्त था, उसकी माँ ने अपने बेटे जैसे ही मुझे भी पाला पोसा। 2 साल पहले मेरे उस जिगरी दोस्त का निधन हार्ट अटैक से हो गया, तो उसकी 92 साल की माँ को मैंने अपने साथ अपने घर ले आया। तब से वो भी हमारे साथ ही रहती है। मैं अवाक रह गया। इन बाबा का तो खुद का भी हाल बुरा है। पत्नी अपंग है, खुद का एक पाँव नहीं, घर बार भी नहीं। जो था वो बेटा बेचकर चला गया और ये आज भी अपने मित्र की माँ की देखभाल करते हैं। कैसे जीवित इंसान है ये? कुछ देर बाद मैंने सामान्य स्वर में पूछा, बाबा बेटा आपको रास्ते पर ले आया, ठोकर खाने को छोड़ गया, आपको गुस्सा नहीं आता उस पर? बुजुर्ग बोले, नो नो डॉक्टर, अरे वो सब तो उसी के लिए कमाया था, जो उसी का था उसने ले लिया, उसमें उसकी गलती कहाँ है? लेकिन बाबा, मैं बोला, लेने का ये कौन सा तरीका हुआ भला? सब कुछ ले लिया, ये तो लूट हुई। अब आपके यहाँ भीख मांगने का कारण भी मेरी समझ में आ गया है बाबा। आपकी तनख्वाह के 8,000 रुपये में आप तीनों का गुजारा नहीं हो पाता, अतः इसलिए आप यहाँ आते हो। नो, यू आर रॉन्ग डॉक्टर। 8,000 रुपये में मैं सब कुछ मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन मेरे मित्र की जो माँ है उन्हें डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों है। दोनों बीमारियों की दवाई चल रही है उनकी। बस 8,000 रुपये में उनकी दवाइयाँ मैनेज नहीं हो पाती। मैं 2 घंटे यहाँ बैठता हूँ, लेकिन भीख में पैसों के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करता। मेडिकल स्टोर वाला उनकी महीने भर की दवाइयाँ मुझे उधार दे देता है और यहाँ 2 घंटे में मुझे जो भी पैसे मिलते हैं वो मैं रोज मेडिकल स्टोर वाले को दे देता हूँ। मैंने अपलक उनको देखा और सोचा, इन बाबा का खुद का बेटा इन्हें छोड़कर चला गया और ये खुद किसी और की माँ की देखभाल कर रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन खुद की आंखें भर आने से नहीं रुक पाया। भरे गले से मैंने फिर कहा, बाबा किसी दूसरे की माँ के लिए आप यहाँ रोज भीख मांगने आते हो? वे बोले, दूसरे की? अरे मेरे बचपन में उन्होंने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, अब मेरी बारी है। मैंने उन दोनों से कह रखा है कि 5 से 7 मुझे एक काम और मिला है। मैं मुस्कुराया और बोला, और उन्हें पता लग गया कि
5 से 7 आप यहाँ भीख मांगते हो तो? बुजुर्ग बोले, कैसे पता लगेगा, दोनों बिस्तर पर है। मेरी हेल्प के बिना वे करवट तक बदल नहीं पाती। यहाँ कहाँ पता करने आएंगे। हा हा हा। बाबा की बात पर मुझे भी हंसी आ गई, लेकिन मैं उसे छुपा गया और बोला, बाबा, अगर मैं आपकी माँ जी को अपनी तरफ से नियमित दवाई दूं तो सही रहेगा ना? फिर आपको भीख भी नहीं मांगनी पड़ेगी। बुजुर्ग बोले, नो डॉक्टर, आप भिखारियों के लिए काम करते हैं। माँ जी के लिए आप दवाएं देंगे तो माँ जी भी तो भिखारी कहलाएंगी। मैं अभी समर्थ हूँ डॉक्टर, उनका बेटा हूँ मैं। मुझे कोई भिखारी कहे तो चलेगा, लेकिन उन्हें भिखारी कहलवाना मुझे मंजूर नहीं। ओके डॉक्टर, अब मैं चलता हूँ। घर पहुंचकर अभी खाना भी बनाना है मुझे। मैंने निवेदन स्वरूप बाबा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, बाबा, भिखारियों का डॉक्टर नहीं बल्कि अपना बेटा समझकर मेरी दादी के लिए दवाएं स्वीकार कर लीजिए। अपना हाथ छुड़ाकर बाबा बोले, डॉक्टर, अब इस रिश्ते में मुझे मत बांधो प्लीज। एक गया है हमें छोड़कर। आज मुझे स्वप्न दिखाकर कल तुम भी मुझे छोड़ गए तो? अब सहन करने के लिए मेरी ताकत नहीं रही। ऐसा कहकर बाबा ने अपनी बैसाखियां संभाली और जाने लगे। जाते हुए अपना एक हाथ मेरे सिर पर रखा और भरभराई ममता भरी आवाज में बोले, अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे। शब्दों से तो उन्होंने मेरे द्वारा पेश किए गए रिश्ते को ठुकरा दिया था, लेकिन मेरे सिर पर रखे उनके हाथ के कर्म स्पर्श ने मुझे बताया कि मन से उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकारा था। उस पागल कहे जाने वाले मनुष्य की पीठ फेरते ही मेरे हाथ अपने आप प्रणाम की मुद्रा में उनके लिए जुड़ गए। हमसे भी अधिक दुखी, अधिक विपरीत परिस्थितियों में जीने वाले ऐसे भी लोग हैं। हो सकता है इन्हें देख हमें हमारे दुख कम प्रतीत हो और दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदले। हमेशा अच्छा सोचें, हालात का सामना करें। कहानी से कुछ प्रेरणा मिले तो जी माता पर दया करना और परोपकार की भावना बच्चों में जरूर दें। धन्यवाद। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हिंदी कहानी एक पागल भिखारी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल मेरी हिंदी कहानियों को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।